.com वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। fiverr.com, ये देखिए fiverr.com वेबसाइट ओपन है हमारे पास, ये इसका होम पेज आपके सामने शो हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने इस पे ये टॉप राइट कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन पे क्लिक करना है आपने। आपके सामने एक बॉक्स खुला है जिसमें वो कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना आपने, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल इसलिए नहीं करना कि अगर इधर करेंगे तो ये फिर वही गूगल से अटैच हो जाएगा आपके जीमेल अकाउंट से, जो ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है। तो जबकि हम नहीं चाहते कि, और वो सारा डाटा भी उधर से ही ले लेगा, जो आपका नाम एंटर है, जो चीजें सारी उधर एंटर है। हम चाहते हैं कि हमने जो नया ईमेल बनाया है डेडिकेटेड फॉर द फाइबर, हम उसको यूज करें, ठीक है। तो हम फिर इसे कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। ओके, फिर से बता रहा हूँ, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, कंटिन्यू विद ईमेल करना है। कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स खुल गया, वो कह रहा है जी ईमेल दें अपना। यहाँ पे आपने अपना, अच्छा यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड करना है। यहाँ से मैं अपना ईमेल लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अपना ईमेल ऐड कर दिया। अब नीचे जो है, नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड में उसके नीचे कुछ शर्त लिखी हुई है जो आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। उसमें क्या कहता है जी, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। हम पहले ये पूरी करते हैं इसकी, एट एक 1 अपर केस लेटर देते हैं उसको। देखें, जैसे ही हमने उसकी एक जो शर्त है वो पूरी की, वो ग्रीन भी होगी और उसके ऊपर एक लाइन के साथ क्रॉस भी आ गया। अब दूसरी अगली शर्त क्या है जी, एटलीस्ट 1 लोअर केस करेक्टर। अब हम एक उसको लोअर केस करेक्टर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने उसको लोअर केस करेक्टर दिया तो वो देखें, लोअर केस का मतलब स्मॉल जो एबीसी होती है, और अपर केस का मतलब कैपिटल, ठीक है। और अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं एटलीस्ट 1 नंबर, अब उसे हम एक नंबर देते हैं, नंबर दे दिया। अब एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, अब हम उसके 8 कैरेक्टर्स पूरे कर देते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का क्राइटेरिया, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग करें उतना ही बेहतर है, ठीक है। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, वो आपने लाजमी फिलअप करना है, बाकी उससे ज्यादा आप अब इसको कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड दे दिया, बल्कि उससे पहले हम इसको, ईमेल को और पासवर्ड को अपने पास सेव करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम जरूरत पड़े हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जो पासवर्ड हमने रखे है उसको भी कॉपी करते हैं। ओके, अच्छा अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे, अब देखिए यूजर नेम, वो यूजर नेम पूछ रहा है, वही यूजर नेम जो मैंने आपको, अब इसमें जो नीचे सैंपल शो करवा रहा है वो आपको 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जैसे और दरमियान में उनके अंडरस्कोर यूज करना है, कोई से भी 2 वर्ड्स और साथ में अंडरस्कोर। जैसे ये जॉन अंडरस्कोर स्मिथ है, हम लिख लेते हैं सन। आप अपने नाम का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स का होना चाहिए, सन अंडरस्कोर स्काई। अब देखिए वो कह रहा है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। जब इधर जो है ना रेड कलर से सामने आ जाए, सर्कल रेड कलर वाला, और नीचे भी लिखा हुआ आ गया रेड कलर में ऑलरेडी टेकन, तो इट मीन्स कि ये पहले किसी ने लिया हुआ है। तो आप यहाँ तो इसके साथ कोई डिजिट ऐड करें या वर्ड्स चेंज करें। अब देखिए मैंने 7 डिजिट ऐड किए, तो ग्रीन टिक आ गया सामने। ग्रीन टिक का मतलब ये है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है यूजर नेम, ये किसी और ने नहीं लिया हुआ। अब हम लगाएंगे क्रिएट माई अकाउंट। अब वो कह रहा है कि हम, मैंने आपके ईमेल पे भेजा है कोड, वो कोड इधर कॉपी करें, ताकि वो आपको वेरीफाई करना चाह रहा है कि आपने जो ईमेल है वो जेन्युइन यूज किया है। ये देखें फाइवर की तरफ से हमारे पास ईमेल आई हुई है, हम इसको ओपन करेंगे। ओके, थोड़ा वेरिफिकेशन मांग रहा है, जस्ट 1 सेकंड लगेगा, अभी ये दे देगा।
ओके, चलिए ये ईमेल खुल गई है। ईमेल में के अंदर हमारे पास कोड, ये देखिए 6 डिजिट का कोड आया हुआ है, 239811। अच्छा, कोड डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। चलिए, सबमिट किया तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। फाइवर का एक जो होम पेज है आपके सामने खुल गया। अभी एक दो टैब्स आपके सामने ओपन होंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद ओपन होते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि आप कैसे क्या करना चाह रहे हो। ये तो जस्ट एक अकाउंट बनाया है ना, अब वो आपका डाटा लेना शुरू हो गया कि आपने अकाउंट किस मकसद के लिए बनाया, क्या पर्पस है आपका अकाउंट बनाने का। तो उसमें आई एम ए क्लाइंट, हम क्लाइंट के तौर पे नहीं बना रहे, हम एज ए फ्रीलांसर बना रहे हैं। तो हम इधर क्लिक करेंगे, आई एम ए फ्रीलांसर। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करेंगे। ये जो सामने विंडो ओपन हुई, आगे बाद स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे किया तो ये अब आपका अकाउंट का एक ये होम पेज एक तरह का खुल गया। अब इसमें टॉप राइट साइड पे ये जो एस सर्कल नजर आ रहा है और उसके अंदर एस लिखा हुआ है, एस उसने लिया है आपके यूजर नेम से। हमने रखा था ना सन अंडरस्कोर स्काई, तो उसने पहला वो जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट उसने इधर बाय डिफॉल्ट ले लिया आपकी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे। ठीक है, लेकिन अभी हम खुद प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऐड करेंगे। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो आगे जाना है आपने सेटिंग में, ये अकाउंट सेटिंग की शो हो रही है, सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, अब इधर देखिए टॉप लेफ्ट साइड पे ये एक पेज अपना का हो गया। 3 पेजेस हैं इधर बेसिकली, अकाउंट वाला, सिक्योरिटी वाला और नोटिफिकेशन वाला। अच्छा, अकाउंट वाले को इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। इन दैट केस किसी वजह से आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये अकाउंट वाले में पहले पेज पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपने रीजन देनी है कि क्यों आप कर रहे हैं, और उसके बाद इधर डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी वजह से। हमारे मतलब की चीज है। दूसरे नंबर पे जो पेज है सिक्योरिटी वाला, ये इधर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो है सिक्योरिटी वाला पेज ओपन हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, एक तो ये ऊपर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने रखा है, इन केस अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना या फ्यूचर में आप चेंज करना चाहते हैं, मौजूदा पासवर्ड देंगे, नया पासवर्ड देंगे, नया पासवर्ड वेरीफाई करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगली जो ऑप्शन है फोन वेरिफिकेशन। फोन वेरिफिकेशन में इधर अभी जो हमारा ये बटन है फोन वेरिफिकेशन वाला, देखिए ग्रे ग्रे शेप में है, ग्रे कलर में है, यानी कि अभी क्लिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को हो सकता है कि स्टार्ट में क्लिकेबल ना हो, उसमें परेशान नहीं होना आपने। कुछ अगर ग्रीन हो तो आपने फोन नंबर वेरिफिकेशन इधर ही करवा लेनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह जिस तरह ईमेल का अकाउंट खोला था, वो कहेगा कि अपना फोन नंबर डालें, फोन नंबर डालेंगे तो वो एक कोड भेजेगा आपके फोन के ऊपर, तो वहां पे आपने अपना कोड एंटर करके तो उसको वेरीफाई करवा देना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये आ गए सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ठीक है, अब इधर हमने सेट के बटन पे दबाना है। ठीक है, और ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट खुल गई, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। इनमें से ही कोई सिलेक्ट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, आगे फर्स्ट पेट का नाम क्या था, हम इधर नाम रख देते हैं किटी। ठीक है, अब जो मैंने बताने वाली बात है वो इधर ये है, जैसे हमने किटी लिखा है मैंने और किटी के बाद स्पेस नहीं दिया और मैं इसको सबमिट कर देता हूं, तो ये ऐसे ही सबमिट होगा कि किटी के बाद स्पेस नहीं है। और इन अगर फ्यूचर में कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है और आप किटी एंटर करके, फाइवर आपसे पूछता है वेरिफिकेशन के लिए, आप किटी एंटर करके स्पेस दे देते हैं और फिर आंसर उसे कहते हैं ओके करते हैं, तो वो उसे रॉन्ग आंसर कंसीडर करेगा। ठीक है, यहाँ अभी हम मैं स्पेस देता हूँ, उस स्पेस के बाद मैंने सबमिट कर दिया इसको। ठीक है, किटी के बाद मैंने स्पेस दे के सबमिट किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करूँ, तो मैं इधर एडिट पे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और उससे पहले दूसरा क्वेश्चन मेरा तब ऐड होगा जब मैं पहला क्वेश्चन अब वेरीफाई करूंगा। ठीक है, यानी ये देखिए मैं सिलेक्ट क्वेश्चन करता हूँ
और दूसरा क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ कि मेरे स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड, जो भी आपका ना कुछ भी रखना चाहे। मैं सबमिट करता हूँ, तो कहता है जी पहले पहला आंसर अपना वेरीफाई करें फिर दूसरा ऐड होगा। अब पहला आंसर क्या था, क्वेश्चन पेट, तो पेट का नाम हमने रखा था किटी, लेकिन मैंने स्पेस दे के सबमिट किया था। अब अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं देता और मैं सबमिट करता हूँ, तो वो कहेगा सॉरी द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, यानी अब मैं अगर इधर स्पेस देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ, तो देखें ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। बताने का मकसद ये है कि जो आंसर है उसके अंदर ये स्पेस तक भी चेक करता है कि आपने आंसर तो पूरा लिख दिया, लेकिन आंसर के बाद आया स्पेस यूज किया था कि नहीं किया था। तो उसी तरह आपने याद रखना है और उसी तरह अपने पास लिख लेना है कि प्रॉब्लम जो है ना, इस तरह मैंने एक आंसर ऐड किया था। तभी वो आंसर आपका करेक्ट मांगेगा जब कभी वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछेगा। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद जो फोन नंबर वेरिफिकेशन है ना, ये वाली, इसमें फिर दो तीन इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, वो ध्यान से सुन ले ताकि अगर आपको आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक इशू स्टूडेंट्स को ये आता है जब हम वेरीफाई पे करते हैं, वो फोन नंबर पूछता है। फोन नंबर हम दे के सेंड करते हैं तो हमें कोड नहीं आता। कोड बाज का नहीं आता, इसलिए नहीं आता, पहली बात ये होती है कि आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता। इसलिए जब आपने फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो कम से कम 100 रुपीज का बैलेंस आपके उस नंबर पे हो जो आपने फाइबर को वेरीफाई करने के लिए दिया है। ठीक है, दूसरा, अगर आपका बैलेंस है फिर भी कोड नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोशिश करना है कि आपने इधर से अकाउंट को लॉग आउट कर देना है और इनकॉग्निटो विंडो में जाके वहां से ओपन करना है और उसमें आपने वेरीफाई करना स्टार्ट करना है। इनकॉग्निटो विंडो का तो पता ही होगा सब लोगों को, नहीं पता जिनको उनके लिए मैं बता दूं। जैसे ये आपका विंडो खुला हुआ है, ब्राउजर क्रोम खुला हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आती है, यानी न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोलेंगे तो इसी तरह विंडो खुल जाएगी। ये हमारे पास इनकॉग्निटो विंडो ही खुली हुई है जो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे जो है ना, जिनको मैसेज वैसे नहीं आ रहा होता कोड, तो उनको इधर से कोड आ जाता है इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करने से। तीसरा ऑप्शन ये आता है, या फिर दूसरा ये होता है कि आप अगर इधर भी ना आए तो फिर आप मोबाइल से लॉग इन हो जाएं। फिर आप मोबाइल से लॉग इन हो जाएं, फिर अक्सर ये होता है कि मोबाइल पे चूंकि मैसेज आना होता है, तो मोबाइल से ही आप लॉग इन हो तो वो ज़्यादा इजीली मैसेज रिसीव हो जाता है कोड का। चलें जी, हमारे फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का बता दिया, सिक्योरिटी कोड्स का आपको बता दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। अब चलते हैं इस पेज पे, बस इतना ही काम था सिक्योरिटी वाले पे। ठीक है, अच्छा, इस पे जो फिर होता है टॉप राइट कॉर्नर पे इधर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, ये जहां पे एस है ना, एस के नीचे इधर ग्रीन कलर में लिखा होता है स्टार्ट सेलिंग। आज किसी वजह से शायद वेबसाइट का कोई इशू है, स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन इधर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो खैर, अच्छा, इधर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे ना, तो स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर इस पेज पे आ जाएंगे, इस पेज। ठीक है, ये बकायदा अब आपका वो अकाउंट क्रिएशन के लिए डाटा लेना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें 3 पेज हैं, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो और अकाउंट सिक्योरिटी। इससे पहले वो दो तीन ना टैब्स खुलेंगे आपके सामने, उनको आप कंटिन्यू करते जाना। मैं इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है आपका फुल नेम। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें आपने जेन में रखनी है। जिन चीजों के आगे ये रेड स्टार लगा हुआ है ना, रेड स्टार, जैसे फुल नेम के आगे रेड स्टार है, डिस्प्ले नेम के आगे रेड स्टार है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें कंपलसरी हैं, ये डाटा लाजमी एंटर करना है आपने। आगे कुछ चीजें आएंगी जिनके आगे रेड स्टार नहीं होगा, उसका मतलब ये है कि ये चीजें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप उनका ना भी एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फुल नेम में ये है कि आप ये इसके आगे फिर लिखा होगा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि ये क्लाइंट्स को शो नहीं होगा, पब्लिक को शो नहीं होगा, ये सिर्फ वो अपने रिकॉर्ड के लिए ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख देना है। ध्यान ये रखना है सिर्फ कि आगे जाके फाइबर ने आपसे आपसे के शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन भी मांगनी है। ठीक है, तो आपने नाम वो लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, ओरिजिनल जेन्युइन नेम लिखना है आपने।
अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना होगा तो फिर आप घर में से किसी बड़े का शनाख्ती कार्ड यूज कर सकते हैं जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो। लेकिन फिर जब आपने वेरिफिकेशन करवानी है तब आपने उसी का शनाख्ती कार्ड यूज करना है। ठीक है। और इ- उसके बाद अगली जो चीज है डिस्प्ले नेम। अब देखिए इसके आगे प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये क्लाइंट को शो होगा आपका डिस्प्ले नेम। ठीक है। तो इसको फिर अब आप इस इधर जो है ना कोई भी आप कॉम्बिनेशन, जैसे जिशान आई लिखा हुआ है, मेरा नाम जिशान इकबाल था तो उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया जिशान आई। ठीक है। तो उसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आई जिशान सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन अपने वर्ड्स का, अपने नेम के स्पेलिंग का, या कोई आप अपने स्किल से रिलेटेड रखना चाहते हैं। ठीक है। आइज मैं आईजी इकबाल भी लिख सकता हूँ। या जैसे आप लोगो डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं तो लोगो स्टूडियो, लोगो हब, ठीक है, लोगो सेंटर। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो ग्राफिक वर्ल्ड, ठीक है, ग्राफिक गैलेक्सी, इस तरह का कुछ भी। लेकिन सिर्फ ये है कि प्रोफेशनल लगना चाहिए, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, प्रोफेशनल नाम होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये क्लाइंट को शो होगा, जो भी आपके अकाउंट को विजिट करेगा उसको ये आपका नाम शो होगा। तो प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम फैंसी से नेम रख लेते हैं ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वैसे नहीं रखने। उसके बाद आगे आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपने ओरिजिनल अपनी पिक्चर लगानी है। जिस तरह हमारी पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं होती, वैसे जिस मेजर पोर्शन आपका फेस का होता है और थोड़ा सा पीस शोल्डर का आ रहा होता है। कुछ अगर मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाना चाहूँ, जैसे ये देखें इस बंदे ने लगाई है, ये थोड़ी सी, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। ठीक है। और ये देखें, ये इस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है। और ये इस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर है। या आप गूगल पे लिख के फाइबर की सर्च बार में लिख के सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे आगे शो हो जाएंगी प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है। और इन दैट केस थोड़ा गर्ल्स को इशू होता है कि वो अपना फेस शो नहीं करवाना चाह रही होती, तो उनके लिए ये है कि फिर आपने वेल की पिक्चर नहीं लगानी, वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी। फिर आपने जैसे ये हमने लोगो क्रिएट करके एक लोगो बना के लगाया हुआ है, ऐसे आपने लगाना है। पिक्चर कैसे लगानी है, ये जब आप आएंगे तो ये सर्कल खाली होगा, व्हाइट कलर का होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका ब्राउजर खुल जाएगा। ब्राउजर के अंदर जहां भी आपकी पिक्चर पड़ी है, आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो वो लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो इस तरह लोगो क्रिएट करके लगाना है। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते, आप अपना फेस नहीं शो करवाना चाहते, तो वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी, लोगो वाली लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब ये लोगो वाली पिक्चर कैसे क्रिएट होती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी क्लास का टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये लोगो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपने अपने बारे में बताना है, आप कौन है, क्या करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं, आपने सबका इनके अंदर बता सकते हैं शॉर्टली, लेकिन ज्यादा फोकस उस पर रखना है जो आपकी मेजर स्किल है, जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस पे जो सर्विसेज आप फाइबर पे देने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपने वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अब डिस्क्रिप्शन क्या कैसे पता चलेगा, कैसे लिखनी है, क्या लिखना होता है इसके अंदर, उसमें भी ये है कि जो आपकी स्किल है ना, आप फाइवर पे जाएं, फाइवर के होम पेज पे जाएं, जो आपकी स्किल है। ठीक है। जैसे ये फाइवर का होम पेज खुला हुआ है, आप इधर हमने लिखा है ये सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ठीक है, या लोगो डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन, जो भी आपकी स्किल है वो लिखें। आपके सामने ये इस तरह कुछ गिग्स ओपन हो, जिनको हम गिग्स बोलते हैं, गिग्स ओपन हो जाएंगी। इनमें 8-10 गिग्स को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करके खोल लें। ठीक है। ओपन इन न्यू टैब, तो इस तरह आपके सामने ये गिग्स खुल जाएंगी जैसे ये खुली हुई है। इसके अंदर आप नीचे जाएंगे तो नीचे ये इसका प्रोफाइल शो हो रहा है, जहाँ पे इसकी पिक्चर लगी है, इसका ये इसका डिस्प्ले नेम है। ठीक है। और ये नीचे इसकी डिटेल दी हुई है कि कौन है, कहाँ से है, फाइबर कब ज्वाइन किया है इसने। तो साथ इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। आपने कोई 8-10 लोगों की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है। तो फिर भी अगर मुश्किल हो तो किसी जो है ना आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, इनमें से किसी की कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। या दूसरा ये होता है कि पहला पोर्शन किसी एक बंदे का कॉपी करें, दूसरा पोर्शन किसी दूसरे बंदे का, तीसरा पोर्शन किसी तीसरे बंदे का, ऐसे 4-5 बंदों के मिक्सअप कर लें।
और फिर उसकी सेटिंग करवा लें, उसको प्रूफ रीड करवा लें, कि जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है उससे उससे लिखवा लें। ठीक है। और अगर इन केस या चैट जीपीटी से लिखवा लें, उसे बताएं कि मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, ये सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो ये स्किल्स हैं मेरे पास, तो मुझे फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख दो, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का लफ्ज यूज करना है आपने, तो यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना उसको। इसको भी जो चेंजेस करेंगे ना, सम टाइम इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो आपने या तो उसको खुद प्रूफ रीड कर लेना, या जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी उससे एक दफा प्रूफ रीड करवा लेना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी। चलें, हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। यहीं से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना अकाउंट क्रिएशन का अगले लेक्चर में प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। उसमें पर्सनल इन्फो में फिर ये है, पहला पेज जो होगा, ये 3 पेजेस है, पेज 1 2 3। पहला पेज है पर्सनल इन्फो। ठीक है। इसमें अब आपने ये देखना है, ये फर्स्ट पेज भी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, अभी इसका हम जो है ना ओवरव्यू कर रहे हैं। इसमें कुछ ऑप्शन शो होंगे इन तीनों पेजेस में, जिनके आगे रेड स्टार लगा होगा, जैसे ये फुल नेम के आगे रेड स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कंपलसरी है, ये डाटा देना जरूरी है, नहीं देंगे तो आप अगले पेज पे मूव नहीं कर सकेंगे, कंटिन्यू नहीं होगा। और जिन पेज पे नहीं, जिनके आगे रेड स्टार नहीं लगा हुआ, उसका मतलब ये है कि वो ऑप्शनल है, वो डाटा ना भी दें तब भी गुजारा हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर सकेंगे। और कुछ चीजों के आगे प्राइवेट लिखा होगा, जैसे फुल नेम के आगे प्राइवेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपने, ये डाटा पब्लिक नहीं होगा, क्लाइंट को शो नहीं होगा, जब क्लाइंट आपका अकाउंट विजिट करेगा तो उसको शो नहीं होगा, ये प्राइवेट है। तो जिनके आगे, जैसे आगे डिस्प्ले नेम है, तो डिस्प्ले नेम के आगे प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है डिस्प्ले नेम क्लाइंट को शो होगा। अच्छा, अब जो फुल नेम है, फर्स्ट पहली ऑप्शन फुल नेम, तो इसमें आपने अपना कंप्लीट नाम लिखना है और शनाख्ती कार्ड वाला नाम लिखना है। ठीक है। शनाख्ती कार्ड वाला नाम इसलिए लिखना है कि आगे जाके फाइबर ने आपसे आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन भी मांगनी है। ठीक है। तो अगर आईडी कार्ड पे कुछ और नाम होगा, इधर आपने कुछ और दिया होगा, तब जो है ना फिर उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। इन केस आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो घर में किसी बड़े का शनाख्ती कार्ड आप यूज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे नंबर नाम भी उसी का डालेंगे जिसका आप शनाख्ती कार्ड यूज करने वाले हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है। इधर इसलिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने बड़े भाई का, अपने फादर का यूज कर रहे हैं शनाख्ती कार्ड, आपका नहीं बना, तो यहाँ पे आप फिर अपने फादर का या बड़े भाई का ही नाम इधर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है डिस्प्ले नेम। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ये अपने नाम का रख सकते हैं, क्योंकि पहला जो है वो प्राइवेट है फुल नेम, उसका तलक वेरिफिकेशन से आईडी कार्ड की। डिस्प्ले नेम जो है, ये क्लाइंट को शो होना है, ये क्लाइंट, तो ये आप अपना रख लें, कुछ भी रख लें। जैसे इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, मैंने जिशान इकबाल लिखा था, तो इसे जिशान आई लिख लिया। मेरी मर्जी है, मैं आई जिशान भी लिख सकता हूँ, मैं आई जी इकबाल भी लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं जो है ना अपने हिसाब से अब अपना कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ इस ये ठीक है। ये अभी पहले से इसलिए लिखे हुए आ रहे हैं कि हमने पहले ये काम किया हुआ है। ठीक है। जब आप आएंगे तो ये सारे बॉक्सेस खाली होंगे, तो आप अपनी मर्जी का डिस्प्ले नेम लगा सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नाम वाला ही लगाएं, आप अपने स्किल के लिहाज से कुछ लगा सकते हैं। जैसे आप लोगो डिजाइनिंग की स्किल है, तो लोगो वर्ल्ड, लोगो गैलेक्सी, लोगो हब। ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तो ग्राफिक वर्ल्ड। ठीक है। ग्राफिक्स एडिटर, मतलब कुछ भी जो, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो ये लुक, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। वो जैसे हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फैंसी से नेम रखे होते हैं, वो उस तरह के नेम नहीं रखने हैं आपने। ठीक है। एक प्रोफेशनल नाम अपने डिस्प्ले नेम, क्योंकि ये सबसे पहले क्लाइंट के सामने आपका डिस्प्ले नेम जाना है, उससे ही आपकी सीरियसनेस, आपकी प्रोफेशनलिज्म का उसको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर। अब प्रोफाइल पिक्चर क्या है? प्रोफाइल पिक्चर ये है कि जैसे आपके जो है ना प्रोफाइल पे जब क्लाइंट विजिट करता है, तो उसको एक पिक्चर शो होती है आपके, ये जैसे ये मैंने गिग खोली हुई है। ठीक है। गिग वगैरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। अ, जिन लोगों को नहीं पता चले थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्लाइंट आया, उसने फाइबर, ये फाइबर का सर्च बार खुला हुआ है। ठीक है। उसने फाइबर पे ये लोगो, उसने लोगो बनवाना है अपने इदारे के लिए, अपने मैगजीन के लिए, अपनी दुकान के लिए, ईटीसी। ठीक है। उसने लोगो डिजाइन सर्च किया या लोगो डिजाइनर सर्च किया,
तो ये फाइवर का पहला पेज खुल गया सबके सामने। ये तो ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना आपको, ये गिग्स हैं, ठीक है। इधर से फाइबर गिग्स को जब आप ओपन करेंगे तो वो फिर इस शेप में ओपन होती है क्लाइंट के सामने, ठीक है। ये गिग एक ओपन होगी। और ये देखिए इसकी प्रोफाइल पिक्चर लेफ्ट साइड पे, ये इसका जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल है, इसके नीचे ये प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। हर गिग की ऐसे ही प्रोफाइल पिक्चर जो भी उस आपने लगाई होगी उसके सामने शो होती है। देखिए जैसे इसकी ये शो हो रही है, ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर का बेस्ट ऑप्शन जो है प्रोफाइल पिक्चर का, वो ये कि आप अपनी लगाएं। जैसे मैंने दो तीन एग्जांपल दी, उनमें बंदों ने अपनी लगाई हुई थी। पासपोर्ट साइज जैसे हमारी पिक्चर होती है ना, मेजर पोर्शन फेस का, और थोड़ा सा पोर्शन शोल्डर का, फेस पे अच्छी सी स्माइल हो, ड्रेसिंग प्रोफेशनल हो आपकी, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी ही लगाएं। इन केस समटाइम गर्ल्स को इशू होता है कि वो अपनी नहीं लगाना चाह रही, तो इन दैट केस फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लोगो बना के लगा लें अपनी स्किल का, अपने नाम का, कुछ भी, ठीक है। लेकिन वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी, वेल वाली पिक्चर का बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। इसलिए वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी, अपने नहीं लगाना चाहते तो फिर लोगो बना लें। क्योंकि आप जो जिन लोगों से डील करने जा रहे हैं उनमें से 95% लोग नॉन मुस्लिम होंगे, ठीक है। तो उनको वेल का मतलब समझ नहीं आता। उनको वेल का मतलब जो समझ आता है वो ये आता है कि ये बंदा सेलिंग कर रहा है लेकिन अपना चेहरा शो नहीं करवाना चाह रहा, तो यकीनन ये स्कैमर होगा, ठीक है। तो फिर वेल वाली पिक्चर से बेहतर है कि आप अपना ये लोगो बना के लगा लें। लोगो कैसे बनाया जाता है? ये एक वेबसाइट है ideogram.ai, ठीक है। इसका इस्तेमाल डिटेल से मैंने लेक्चर 2 में समझाया हुआ है आप लोगों को। तो आपके मेरा ख्याल है व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे, आप लोगों को ऐड कर दिया गया होगा, नहीं तो एक आधे दिन में बन जाएगा। तो उसमें जो है ना आपको लिंक भी मिल जाएंगे सारे। इसमें क्या होता है, ideogram.ai सिंपल गूगल क्रोम पे सर्च करें, अपने जीमेल से लॉगिन हो जाएं, फ्री में लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये होम पेज आपके सामने खुलेगा, ये इस तरह का, ठीक है। इसमें अब ये जो ऑप्शन शो हो रही है ना आपके सामने, एक्सप्लोर टॉप पीपल यूज, इधर लोगो पे क्लिक करें क्योंकि हमने लोगो बनाना है। तो बहुत सारे लोगो के सैंपल्स आपके सामने शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए सारे लोगों के सैंपल। अब जो लोगो आपको सूट कर रहा है, जो आप देखते हैं कि अगर आप अपने नाम का बनाना चाहते हैं, अपनी स्किल के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो जो सूट करता है आपके नाम के हिसाब से या अपनी स्किल के हिसाब से, किसी को भी, फॉर एग्जांपल हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया तो इधर से ये नीचे प्रॉम्प्ट आ रहा है, इधर से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लें या इसको सिंपल आप ऐसे करें, इधर इनमें से किसी ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे रीमिक्स पे क्लिक किया हमने, ठीक है, तो ये उसका प्रॉम्प्ट सामने आ गया। इधर से रीमिक्स को कैंसिल कर दें क्योंकि हमने लोगो बनवाना है, रीमिक्स नहीं करना। तो अब ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसमें जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट आपने देखना है कि प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे आप अपना नाम लिख दें, अपने स्किल का नाम लिख, जैसे हम इधर लिख देते हैं LWE, ठीक है। या इसे लिख देते हैं हम डिजिटल एकेडमी, डिजिटल एकेडमी, ठीक है, डिजिटल एकेडमी। अब ये बात का ये टेक्स्ट ना एक से ज्यादा जगह पे भी होता है, तो आपने प्रॉम्प्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जहां जहां पे चेंज करने की जरूरत है वहां पे कर दें और इसको जनरेट कर दें। चलिए दिखाई देते हैं पूरा आपको। जनरेट करेंगे तो ये देखिए चार नीचे बॉक्सेस खुल गए, यानी चार वो सैंपल्स तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो उनमें से फिर जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं, अपने थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए उसने चार आपको डिफरेंट किस्म के लोगोज बना के दे दिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आपको सही लगता है उसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमें ये ठीक लग रहा है, ठीक है। तो उसको सिलेक्ट करें और इधर आपके पास ये राइट साइड पे डाउनलोड की ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होके आपके डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा। वहां से फिर आप इसको, डेली की 2 डाउनलोड्स इधर फ्री होती हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये सर्कल खाली होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका ब्राउजर खुल गया। इसमें से ब्राउज करें जिस फोल्डर में भी आपकी डाउनलोड फाइल आई है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इधर लोगो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जो पहले से बने बनाए लोगो होते हैं, गूगल पे पड़े हैं, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट होंगे, एआई से बना हुआ नहीं एक्सेप्ट होगा। इस तरह का अपना यूनिक लोगो जो आप प्रॉम्प्ट दे के बनाते हैं वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन है, आपका अपना इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या क्या स्किल्स हैं। ये आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आगे जब हम गिग्स बनाएंगे, गिग्स का डिस्क्रिप्शन होती है, वो डिफरेंट चीज़ है। ये आपका पर्सनल, इसमें आप, अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं, आप फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग भी करते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हैं, आप वेब डेवलपमेंट भी करते हैं, आप तीनों का जिक्र कर सकते हैं कि जी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। इसमें आप अपनी एक से, अगर एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप उन सब का अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, क्या तरीकाकार होता है, उसमें फिर आपने फिर वहीं जाना है फाइवर की सर्च बार में, ठीक है। आपने स्किल लिखनी है, कंटेंट राइटर, लोगो डिजाइनर, वेब डेवलपमेंट, जो भी है आपके सामने। ये गिग्स ओपन हो जाएंगी काफ़ी सारी। इनमें से आपने 8-10 लोगों की गिग्स, इसके मतलब जैसे एक बॉक्स के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब करना है, तो न्यू टैब में इस तरह आपने डिफरेंट 8-10 गिग्स ओपन कर लेनी है। ओपन करेंगे, ऐसे गिग्स इस शेप में आपके सामने ओपन होगी। और नीचे आएंगे तो एक ये आपके सामने आएगी बोथ द गिग, ये नहीं पढ़नी, ये गिग डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसको नहीं देखना अभी आपने। नीचे उसके अकाउंट में जहाँ पे ये इसका नाम शो हो रहा है, देखें, इसकी प्रोफाइल पिक्चर और बताया जा रहा है कि कहाँ से है, इसने कब ज्वाइन किया फाइबर, इसकी डिटेल्स आ रही है। तो इसके साथ ये जो है ना, ये इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये आपने 8-10 लोगों की गिग्स ओपन कर लेनी है और उनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शंस को आपने स्टडी करना है, ठीक है। जैसे इस बंदे की ये प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उनकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को आपने स्टडी करना है। इससे आपको आइडिया होगा कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन किस पैटर्न पे लिखी जाती है, क्या तरीकाकार होता है, क्या क्या बातें डिस्कस होती हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होगा। उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। या किसी बंदे की इंग्लिश अच्छी है उसको बताएं, उससे उससे लिखवा लें, या चैट जीपीटी से लिखवा लें, ठीक है। लेकिन जब चैट जीपीटी से लिखवाएंगे तो फिर एआई वाला कंटेंट जो है वो एज सच आपने कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। उसमें ये करना है आपने कि उसको फिर चेंजेस करनी है, काफ़ी सारी चेंजेस के लिए मैंने आपको बताया था, एक गूगल क्रोम पे जाएं, उधर लिखे वर्ड चेंजर। वर्ड चेंजर लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, एसईओ मैग्नीफायर। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे वेबसाइट, ये एसईओ मैग्नीफायर की आपके सामने वेबसाइट खुल जाती है। वर्ड चेंजर लिख के आपने सर्च करना है, ये जो वर्ड चेंजर लिखा हुआ है ये लिख के सर्च करना है आपने, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेना एसईओ मैग्नीफायर वेबसाइट को। तो इसमें जो चैट जीपीटी से आपने लिखवाई होगी डिस्क्रिप्शन, उसको इसके अंदर पेस्ट कर देना है और रीवर्ड नो पे करना है। रीवर्ड नो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने चेंज कर दिया। जो कलर्ड चीजें हैं ना वो उसने चेंज की हैं, पहले वर्ड कुछ और था, अब जो कलर्ड वर्ड है वो उसने को लगाया है। लेकिन इसमें फिर ये आपने ध्यान रखना है कि कलर वर्ड बाज का इसकी चेंजिंग अजीबोगरीब किस्म की होती है, कहीं कहीं पे उसकी कोई सेंस नहीं बन रही होती, कोई लॉजिक नहीं बन रहा होता, कोई मिस्टेक की होती है उसने। तो उसको प्रूफ रीड करना जरूरी है, प्रूफ रीड लाजमी करें, खुद नहीं कर सकते, किसी अच्छे बंद जिसकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर है उससे प्रूफ रीड करवा के तो फिर इधर आके पेस्ट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेजेस का। कैसे ऐड करते हैं, जब आप आएंगे ये इधर नीचे वाली शो नहीं हो रही होगी, इधर ऐड न्यू पे करना है, ठीक है। ये आ गया लैंग्वेज, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपने इधर से, जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश, इंग्लिश लाजमी सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कोई उर्दू या अरबिक जो भी करना चाहें कर सकते हैं, इंग्लिश क्योंकि मोस्टली हमारा काम इंग्लिश में ही होना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज लेवल, लैंग्वेज लेवल में आपने हमेशा इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट सेलेक्ट करना है। सब जितनी भी लैंग्वेज करेंगे, सॉरी कन्वर्सेशनल, जितनी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश समेत कन्वर्सेशनल सेलेक्ट करना है उनमें। स्वाय आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें आप नेटिव या बाइलिंगुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उर्दू या पंजाबी जो भी है। तो अदरवाइज इंग्लिश, और इंग्लिश के अलावा मदर लैंग्वेज के अलावा जितनी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसमें कन्वर्सेशनल सेलेक्ट करना है। ज्यादा लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और एक अपनी मदर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, इतना ही काफी होता है। केवल इंग्लिश भी सेलेक्ट कर लें तब भी ओके है। अच्छा, अब ये फर्स्ट पेज जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला था ये हमारा क्लियर है, तो आप करके तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, दूसरा पेज खुल गया प्रोफेशनल इन्फो वाला, ठीक है। प्रोफेशनल इन्फो में आप वो आपके काम के मुताबिक डाटा ले रहा है। उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से क्या मुराद है, इसका लफ्जी तर्जुमा तो होता है रोजगार का, कि आप काम क्या करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है
ये इसमें ये पूछता है कि आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, किस चीज में काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइबर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ये जो आप फाइबर पे अगर आए तो ये जो ऊपर शो हो रही है ये देखिए, ये ग्राफिक डिजाइनर, प्रोग्रामिंग एंड टेक, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, और आगे चलती जा रही है। ये सारी मेजर कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन सब के अंदर और इनके जो नीचे खुल रही है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर मैंने एरो लेके आया हूँ, तो नीचे उसकी सब कैटेगरीज खुल गई हैं, ठीक है, काफी सारी। यानी तो ज़ाहिर है, आप देखें लोगो डिजाइनर जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनर की कैटेगरी है, लोगो डिजाइन आगे उनकी स्किल है जिसपे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह और भी इसकी वेब 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 एंड ऐप डिजाइन कुछ लोगों की स्किल होगी, ठीक है। सोशल मीडिया डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, वो भी इसी के अंडर आते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग एंड टेक है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। अब राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की कैटेगरीज ये देखें बेशुमार है, वेबसाइट कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पॉडकास्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सारी की सारी उसके अंडर आती हैं, ठीक है। तो इधर से आप जो जो काम आप करते हैं, बेसिकली ये वो पूछना चाह रहे हैं। इसमें आप आएंगे, ये बॉक्स खाली होगा, इस पे आप एरो पे क्लिक करेंगे, वही पूरी लिस्ट खुल जाएगी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, बिजनेस, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वीडियो एनिमेशन, एडिशन, डाटा हैंडलिंग, ये वो सारा आ गया। इनमें से जो मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्किल है। यहाँ पे दो स्किल्स आप एंटर कर सकते हैं। तो हम पहली स्किल के तौर पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे उसकी फिर जो है ना सब कैटेगरीज खुल जाएंगी, और ये हर किसी की अपनी अपनी होंगी, हर स्किल्स के लिहाज से चेंज होगी। देखिए अभी कुछ और है, अगर मैं ग्राफिक डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये अभी नीचे कुछ और आ गई हैं। वो हर किसी की अपनी अपनी, जैसे वो उधर पीछे शो करा रहा था मैं आपको, बिजनेस सेलेक्ट करेंगे तो नीचे कुछ और आ गए, ठीक है। तो इसमें फिर ये होता है कि वो कहता है जी आप 2 से 5 सब कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 सेलेक्ट करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कौन सी आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और कौन सी स्क्रिप्ट राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएटिव राइटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, सोशल मीडिया कॉपी सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी जो आपका इंटरेस्ट है, जो काम आप कर सकते हैं, उनमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी मुकद्दस असलम मिल जाएगी, बाकी दो की जो ना ग्रुप में शेयर हो जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग्स शेयर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद इधर जो है आपने अपना एक्सपीरियंस शो कराना है ईयर्स की शक्ल में। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपने लाजमी शो कराना है, चाहे आपका है चाहे नहीं है, 3 साल का लाजमी सिलेक्ट करवाना है आपने, ठीक है। इसी तरह इधर आपके अब ऐड ऐड स्किल की ऑप्शन शो हो रही होगी। तो उधर दूसरी स्किल अगर आप ऐड करना चाहें करेंगे तो उसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग, 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस, नीचे सब कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक है। और उसके बाद स्किल का ऑप्शन आ जाता है, ऐड न्यू स्किल करेंगे। ऐड स्किल, इधर आपने स्किल टाइप करेंगे, जो भी आपकी स्किल है, इधर 2 3 स्पेलिंग उसके टाइप करें, नीचे लिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ओके। जैसे हमने ये नीचे सेलेक्ट की हुई है, एसईओ राइटिंग, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, ईटीसी। और एक्सपीरियंस लेवल में ऊपर पूछ रहा था ईयर्स की शक्ल में, यहाँ पूछ रहे हैं आपकी एक्सपर्टीज की शक्ल में कि तो हमेशा आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे आप हैं चाहे नहीं है, एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड कर देना है। ऐड का बटन दबाएंगे तो नीचे इस शक्ल में ये शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन। अच्छा, अब देखिए एजुकेशन के आगे और नीचे जो सर्टिफिकेशन है उसके आगे डेट डॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, देना चाहे दे दें डाटा, ना देना चाहे ना दे। तो इसमें ऐड न्यू करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन है। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, कंट्री ऑफ एजुकेशन। उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करेंगे, ये आगे पीछे हो सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब या पंजाब यूनिवर्सिटी, दोनों तरीकों से लिखा जाता है। तो हो सकता आपने मुख्तलिफ ऑप्शंस देख लेनी है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है किस ऑप्शंस के तहत वो इधर एंटर हुई हो, तो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद टाइटल का मतलब कौन सी डिग्री की है आपने, बीए, एमए, और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, आगे मैथ था, डबल मैथ था, जो भी था, कंप्यूटर साइंस थी। तो ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग भी 3 4 साल पहले का आपने डालना है, क्योंकि 3 4 साल का आपने एक्सपीरियंस डाला हुआ है। उसके बाद ऐड कर देना है, जब ऐड कर देंगे तो इस शक्ल में जो आपकी डिग्री जैसे डबल कंप्यूटर जो है ना ऐसे ऐड हुई हुई है, ठीक है जी। उसके बाद सर्टिफिकेट्स, कोई सर्टिफिकेट्स आपके पास है, ये स्किल रिलेटेड सर्टिफिकेट डालने हैं आपने, एजुकेशनल सर्टिफिकेट डालने की जरूरत नहीं है। स्किल रिलेटेड, जैसे अगर आप पहले नहीं है तो जैसे अभी आप कोर्स कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग का कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हैं, तो ऐड न्यू करेंगे, सर्टिफिकेट अवार्ड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किया है वीडियो एडिटिंग का कोर्स, ठीक है, वीडियो एडिटिंग लिखेंगे। इधर लिखेंगे सर्टिफिकेट फ्रॉम फ्रॉम LWE, ईयर ऑफ पासिंग 2 3 साल पहले का डाल दें, ठीक है, और ऐड कर देना है तो आपका वो सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा।
पर्सनल वेबसाइट अगर है, कोई देना चाहें दे सकते हैं, नहीं है तो ओके, क्योंकि ये भी प्राइवेट भी है और इस पे रेड डॉट भी नहीं लगा हुआ कि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अच्छा जी। अब जब कंटिन्यू करेंगे उसमें फिर वो आगे सिक्योरिटी, अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से दो तीन चीजें आ गई। ईमेल वेरीफाइड आ रहा है, क्योंकि वो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था उसने कोड भेज के हमारा ईमेल वेरीफाई करा लिया था। उसके बाद आ जाता है फोन नंबर। फोन नंबर का मैं पहले बता चुका हूँ, ऐड फोन नंबर पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे। तो अगर पहले हमने नहीं की तो इधर दोबारा हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, नंबर अपना देना है, इस शेप में नहीं देना, +92 जहां पे भी लगा हो वहां पे जीरो के बगैर देते हैं, इस शेप में आप फोन नंबर देंगे, वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे, एसएमएस आएगा तो सबमिट करेंगे एसएमएस डाल के, तो आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, दो तीन किस्म के बच्चों को अक्सर आते हैं, ध्यान से सुन लें, पहले लेक्चर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा आपको। प्रॉब्लम ये आते हैं कि जब आप, सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, ये ऑप्शन ऐड फोन नंबर पे क्लिक नहीं हो रहा होता, क्लिकेबल नहीं होता। ठीक है, अगर क्लिकेबल है तो आप अपना फोन नंबर देते हैं, वेरीफाई बाय एसएमएस करते हैं तो एसएमएस नहीं आता कोड का। तो उसका हल ये है कि अगर तो, या ये वेरीफाई बाय एसएमएस वाला बटन एक्टिव नहीं होता, तो उसका हल ये है कि आप इधर से आप लॉग आउट करें अपने अकाउंट को, इनकॉग्निटो विंडो, इधर जैसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इधर न्यू टैब, न्यू विंडो और न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो विंडो में जाके लॉग इन होएं, उधर से ट्राई करें तो बटन एक्टिव मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल मोबाइल से लॉग इन हो जाएं, क्योंकि सम अगर मैसेज नहीं आ रहा होता समटाइम्स, तो मोबाइल से अगर लॉग इन हो तो कोड का मैसेज आसानी से आ जाता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि आपके 100 रुपीज का बैलेंस रखें अपने मोबाइल के अंदर जब आप वेरीफाई बाय एसएमएस करने जाएं। बाज़ का मैसेज इस वजह से नहीं आ रहा होता कि आपका बैलेंस नहीं होता, और बैलेंस रखना इसलिए जरूरी है कि कुछ कंपनीज फिर उस एसएमएस के चार्जेस काटती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल एसएमएस होता है, तो कुछ कंपनीज उसके चार्जेस काटती हैं। तो इसलिए, अब उसके बाद अगर सम कुछ, अगली प्रॉब्लम ये आती है कि जो है एसएमएस कोड आ जाता है, कोड आप एंटर भी कर देते हैं, लेकिन वो सबमिट कोड का जो बटन होता है वो क्लिक नहीं हो रहा होता। तो उसका तरीका ये है कि फिर आप वर्चुअल कीबोर्ड, एक तो मोबाइल से करें, दूसरा गूगल क्रोम पे जाएं, वहां पे लिखें वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड एपीके, विचुअल कीबोर्ड एपीके लिखें, ये पहली पहली वेबसाइट एपीके प्योर की शो होगी, उससे विचुअल कीबोर्ड डाउनलोड कर लें। और विचुअल कीबोर्ड डाउनलोड करके, तो फिर जहाँ पे हम मोबाइल की लैंग्वेज चेंज करते हैं कीबोर्ड की, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, वहां पे तीसरी ऑप्शन